P1 बैच के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, सभी के लिए ओपन है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, IAS इक्विवेलेंट रैंक से रिटायर्ड हूँ। ये बातें सबको पता हैं। बच्चों ने बहुत बार पूछा है अभी कमेंट्स में कि मैं अपने सरकारी जीवन के कुछ एडवेंचर्स बताता रहा हूँ हमेशा से। बहुत दिन से मैंने नहीं बताए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत दिन से बताना नहीं हुआ। एक्चुअली जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, मेरा अपॉइंटमेंट 1981 बैच से ट्रेजरी ऑफिसर के लिए हुआ था और 1983 बैच से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हुआ था। 82 बैच में रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ था, वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और 82 में MPPCS में BDO हुआ था, वो ज्वाइन नहीं किया। ट्रेजरी ऑफिसर रहा तब तो मुझे कोई गर्व या घमंड, दंभ जैसी चीज़ें नहीं हुई। अधिकारियों से वास्ता पड़ता था, बुजुर्ग पेंशनर से वास्ता पड़ता था, उनके प्रति मैं बहुत सहानुभूति रखता था। सरकारी अधिकारी प्रायः मुझसे सीनियरिटी में बड़े ही होते थे, क्योंकि वो DDO होते थे, ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर, तो बहुत सीनियर होते थे, मैं बहुत जूनियर था। तो उनके प्रति कोई दंभ रखने का मतलब ही नहीं था। पेंशनर्स के प्रति वैसे भी नहीं रख सकता था, बिल्कुल पिता समान लगते थे मुझे, माँ के समान लगती थी महिलाएं। सारा जो बिगड़ाव हुआ, जो मूड में बदलाव हुआ, वो असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स होने के बाद हुआ। यहाँ व्यापारी सामने होते थे और बहुत सारे मक्कार और बहुत बड़े ही धूर्तता से टैक्स की चोरी करने वाले लोग मेरे सामने आए। तो ऐसे में मैंने उनको खूब रगड़ा, खूब पकड़ा, अच्छे से उनको भी नानी याद दिलाई। तो जैसे कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, ऐसे ही खुदा जब पावर देता है तो घमंड आ ही जाता है। तो मेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं अगर चाहूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। और ये लास्ट तक, जब तक मैंने VRS लिया तब तक मैंने निभाया। अगर मैंने तय कर लिया कि इसको नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। अब तुम्हें एक किस्सा बता रहा हूँ आज। एक व्यापारी बड़ा टेढ़ा चलता था, बड़े घमंड से आता था मेरे सामने और मुझे कुछ नहीं समझता। जैसे तुम लोगों में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हें किसने बना दिया IAS, इस तरह कमेंट करते हैं। मूर्ख लोग हैं कुछ कि जो बिना मतलब के डिफर करने की जिनकी आदत है, सुबह मुंह उठा के घूमते हैं, मुंह मारते हुए इधर उधर। जैसे वो एक जानवर होता है ना जो कूड़ा खाता है, कीचड़ में लौटता है, वो इधर उधर घूमता है मुंह मारता हुआ और केवल गंदगी ढूंढता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं कमेंट करने वाले बेमतलब के। मैंने बैंकों के ऊपर एक वीडियो बनाया कि सरकारी बैंकों में व्यवहार उतना अच्छा नहीं है जितना प्राइवेट में है। वो लोग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहस करने लगे, अपना ज्ञान झाड़ने लगे, जो कि है नहीं, 2 कौड़ी का भी, वो ज्ञान झाड़ने लगे, है ना। तो ये जीव जंतु हैं कुछ एक, जो कूड़ा खाने वाले, कूड़ा सूंघने वाले, इस तरह के। तो ऐसे ही वो व्यापारी भी ऐसा जताता था जैसे मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो ये भूल जाता था। मैंने एक बार उससे कहा कि आप जो एटीट्यूड है आपका, आप नॉर्मल रहिए। आप ये क्यों समझते हैं कि आप इतना कुछ सुपर हैं। मैं PCS अधिकारी हूँ, मैं PCS से गया था। ये दोनों पद मेरे ट्रेजरी अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर PCS से थे, बाद में प्रमोट होकर IAS रैंक हो गया। तो मैं PCS अधिकारी हूँ और लाखों में एक हूँ। 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 5 सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर चुने गए थे, उनमें से मैंने टॉप किया है। तो लाखों में एक हूँ, वो आप नहीं हैं। लाखों व्यापारियों में आपकी कोई गिनती नहीं है। तो अनावश्यक पंगे मत लीजिए। नहीं माने, अरे मुझे क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये फलाना ढिमाका, ये वो। मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना आ गया था। मैंने उनसे एक बार उनका फ़ोन नंबर लिया। मैंने कहा भाई आप तो बड़े प्रभावशाली आदमी हैं, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए भाई, आप तो पॉलिटिकल आदमी भी हैं यार, कोई जुगाड़ उगाड़ लगानी हो तो लगा। बोले अरे साहब बिल्कुल कहिए, आप बताइए, और मेरी तो फलाने तक पहुंच है। मतलब चीफ मिनिस्टर से नीचे तो वो बात ही नहीं करते थे।
तो उन तक पहुंच है और इन तक पहुंच है और चीफ मिनिस्टर के खासुल खास हैं, ऐसा दिखा रहे थे। मैंने कहा फ़ोन नंबर दे दीजिए, कभी ज़रूरत पड़ जाए, वैसे मैं तंग नहीं करूँगा। उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया और फ़ोन नंबर दे दिया तो फंस गए। मुझे अधिकार था, मैं असिस्टेंट कमिश्नर होने के नाते ये राइट रखता हूँ कि अपने किसी व्यापारी की कॉल डिटेल निकलवा सकता हूँ। तो मैंने उनके कॉल डिटेल निकलवा लिए। उषा फ़ोन था उस ज़माने में। तो कंपनी को एक आदमी भेज के अपना कंपनी के ऑफिस और कॉल डिटेल निकलवा लिए। जहाँ जहाँ उन्होंने कॉल किए थे उनके नाम निकलवा लिए कि किस किस को कॉल किए थे। तो दिल्ली में उन्होंने एक मशीन मैन्युफैक्चरर, कोई होलसेल डीलर, कोई रिटेलर, कोई शॉप ओनर, कोई गोदाम वाले, इन तमाम लोगों को फ़ोन कर रखे थे। उनका लिस्ट बना ली पूरी। टीम भेज के उनके यहाँ रेड करवा दी, पता करवा दिया। दिल्ली के सेल्स टैक्स ऑफिसर्स को साथ लेके उनके यहाँ जांच करवा दी। रेड नहीं थी एक्चुअली, वो जांच थी। जांच करवा दी कि इस व्यापारी से कितना टर्नओवर उन्होंने क्या क्या। अच्छा, दिल्ली में बड़ा आसान सेल्स टैक्स था, हमारे यहाँ बहुत जटिल है उस ज़माने में। तो दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों ने फटाफट सारा डिटेल दे दिया, कितने लाख रुपए का टर्नओवर के ट्रांजैक्शन इस हमारे व्यापारी के साथ हुआ है। अब मैंने सारे डिटेल बना के इनको नोटिस भेजा कि आप ये ट्रांजैक्शन बही खाते लेके आइए और वेरीफाई कराइए। अब तो इनकी नानी मर गई। हो सकता है पहले ही वास्तव में मर चुकी हों उनकी नानी जी, लेकिन जो कहावत में कही जाती है वो वाली नानी मर गई। अब ये आके सीधे आए और आके सीधे लेफ्ट को मेरे मेज़ के सामने नहीं आए, मेरे बगल में लेफ्ट साइड से घुस के और मेरे पैरों में गिरे आके सीधे, और बोले हुजूर। अब इनके मुंह से निकला हुजूर। मुझे वो शब्द याद है आज भी कि हुजूर ऐसी क्या खता हो गई। मैंने कहा अचानक आप नवाब की तरह उर्दू क्यों बोलने लगे, लखनऊ के नवाब क्यों हो गए, उर्दू क्यों बोलने लगे। मैंने कहा अपने चरित्र में रहिए भाई, कैरेक्टर में रहिए। आप तो बड़े ही अंग्रेज़ी दां और बड़े ही नफासत पसंद और बड़े ही फैशनेबल और बड़े ही ऊंचे स्तर के आदमी, मुख्यमंत्री से आपके संबंध हैं, आप तो मुझे चाहे जब उड़वा दें। बोले सर आपको समझने में गलती हो गई, मेरी इस गलती की कोई माफ़ी हो तो बता दीजिए और जो खर्चा पानी हो वो बता दीजिए। मैंने कहा ये तो लोग जानते हैं, अगर आप मेरे स्टाफ में ही पूछ लेते तो पता लग जाता है कि खर्चा पानी तो मैं लेता नहीं, मैं तो गिन गिन के देता हूँ लोगों को सुधारने का। हालांकि मुझे अब लगता है कि मुझे बदले की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए लेकिन मैंने कोई इलीगल काम थोड़ी किया। बीच का वार्तालाप छोड़ते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने उस ज़माने में करीब 8-9 लाख रुपया टैक्स जमा किया, जुर्माना भरा 16-17 लाख रुपया, सरकार को फ़ायदा हुआ। बदले की भावना से सही, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए ही सही, लेकिन मैंने बता दिया कि एक अधिकारी होता क्या है। अब इसका मुझे नुकसान हो सकता था, वो मुझे पिटवा सकता था, उठवा सकता था, मरवा सकता था, ये सारे काम कर सकता था। तो ऐसे काम करने में आज के ज़माने में बेटा रिस्क है। मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि ऐसे काम जब आप नौकरी में आ जाएं तो करें, क्योंकि आज का समय बहुत ख़राब हो गया है। पहले इतना नहीं होता था। आज के समय इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप किसी को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, आज के हिसाब से करोड़ों का नुकसान अगर किसी को पहुंचाएंगे, तो वो आपकी जान माल को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं केवल अपना एडवेंचर बता रहा हूँ कि ये एडवेंचर मैंने किया। तो ऐसा होता है। एक बार मैं परिवार के साथ था और बच्चे थे परिवार में, भांजे भतीजियाँ आए हुए थे। तो भांजों ने कहा कि मामा आप ट्रक कैसे पकड़ते हैं, ट्रक कोई पिल्ला है क्या, कुत्ता है जिसे पकड़ लेते हैं, कैसे पकड़ते हैं। मैंने कहा अभी पकड़ के दिखाते हैं। प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट ड्राइवर, काला डंडा मेरे पास रहता था हमेशा। ये किस्सा मैंने शायद पहले भी सुनाया हो। बर्रा बाईपास पर कानपुर में मैंने वो काला डंडा बाहर निकाला, एक ट्रक आ रहा था पीछे से
और मैंने काला डंडा निकाला, ट्रक ने फ़ौरन इतनी तेज़ ब्रेक लगाई कि पीछे कोई होता तो भिड़ जाता। ड्राइवर भागता हुआ उतर के आया, बोला आरटीओ या सेल्स टैक्स? मैंने कहा सेल्स टैक्स। तो उसने कागज़ निकाले, आरटीओ कागज़ अलग होते हैं, सेल्स टैक्स के अलग होते हैं। तो उसने सेल्स टैक्स के कागज़ निकाले, मैंने कहा चलो ग्वालटोली। ग्वालटोली में हम बंद करते थे ट्रकों को ले जाके, हालांकि वहाँ बाउंड्री नहीं थी, लेकिन बस खड़ा कर दिया, चाबी ले ली, आरसीडीएल ले ली तो बंद हो गया ट्रक। तो ग्वालटोली में ले जाके उस ट्रक को खड़ा कर दिया, वो पीछे पीछे, और मैंने अपना ड्राइवर उसके साथ बिठा दिया था। मैं अपनी गाड़ी चला के वहाँ पहुँचा और उसको बंद करने की कार्रवाई करके आ गया। उस पर करीब 1 लाख रुपया जुर्माना जमा हुआ था। मेरे बॉस बहुत नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि बॉस का कृपा पात्र हुआ करता था। तो बहुत नाराज़ भी हो गए थे कि तुमने ऑफ आवर्स में, जब तुम सरकारी ड्यूटी पे नहीं थे, तब तुमने क्यों पकड़ा? मैंने कहा सर, पकड़ा और सरकारी पैसा जमा कराया, मैंने कोई घूस तो नहीं खाई, सरकारी पैसा जमा कराया है। अगर मेरी स्किल है इतनी कि मैं प्राइवेट गाड़ी से भी पकड़ सकता हूँ, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। मेरे बॉस के बॉस ने मेरी बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी से पकड़ सकता है, वो सरकारी गाड़ी से तो क्या क्या झंडे नहीं गाड़ेगा। और मेरे बॉस से कहा कि आप इसको गलत कह रहे हैं, इसको डांट गलत रहे हैं, डांटना नहीं चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए ऐसे अधिकारी की। और उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की और मैगजीन में छपवाया कि एक अधिकारी ने अपनी निजी यात्रा के दौरान एक ऐसे ट्रक को देखा जिस पर उसको संदेह हुआ, और उसने उस ट्रक को पकड़ा और उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया। बिना पुलिस के मदद के, बिना सरकारी स्टाफ की मदद के जिसने पकड़ा, ऐसे अधिकारी की मैं प्रशंसा करता हूँ। ये प्रशंसा पत्र मुझे मिला। तो ये एडवेंचर्स हैं लाइफ के। ऐसे में एक जो फीलिंग आ जाती है मन में कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ये फीलिंग गलत है, नहीं आनी चाहिए। सर्वशक्तिमान कोई नहीं होता, हर एक के ऊपर कोई ना कोई होता है। हमारे ऊपर भी लोग थे, लेकिन उनका मैं सम्मान करता था और उनकी बात मानता था। लेकिन सरकारी अधिकारी वास्तव में सर्वशक्तिमान होता है, पंगा मत लीजिएगा कभी भी, ये मैं आपसे कहता हूँ। जो लोग फेक आईडी से कमेंट करते, मैं उनके पीछे नहीं पड़ता, वरना जेल हो सकती है उनको। फेक आईडी से सोशल मीडिया पर रहना जेल भेजने के लिए पर्याप्त है। और मैं अगर पीछे पड़ जाऊँ तो मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, आज भी निपटे नहीं है। 2 लोगों ने अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली है, जिन्होंने डेरोगेटरी कमेंट्स किए। इस तरह कमेंट के आपको किसने आईएएस बना दिया है? लोक सेवा आयोग ने बनाया है। औकात हो तुम्हारी, तुम भी बन के दिखाओ। ये डेरोगेटरी कमेंट है लोक सेवा आयोग के प्रति, एक स्वायत्त संस्था के प्रति डेरोगेटरी कमेंट है कि आपको किसने बना दिया। यानी आप लोक सेवा आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जेल होगी तो बचोगे नहीं। ऐसे लोगों को मैं वार्निंग देता हूँ। मेरे अंदर का अफसर जाग गया, क्योंकि एक ने कमेंट किया जब मैंने बैंकों के ऊपर पोस्ट डाली कि सरकारी बैंकों में व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है और प्राइवेट बैंकों में अच्छा होता है, तो उसने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर दुनिया का अपना जितनी गंदगी उगल सकता था उतनी उगल दी, अपने को बड़ा विद्वान दिखाने के लिए। और फिर कहा कि तुमको आईएएस किसने बना दिया। कमेंट तो मैंने डिलीट करके और उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हैसियत देख के कमेंट करना चाहिए। तुम हो क्या हो? फर्जी आईडी लेके घूम रहे हो, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी, तुम हमारे लिए कमेंट कर रहे हो। शर्म बेच खाइए, हैं? शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हारी हैसियत मेरे चपरासी के सामने खड़े होने की नहीं है। ऐसे लोगों से कह रहा हूँ मैं, बाकी तो मेरे प्यारे बच्चे हैं। चपरासी के सामने खड़े होने की नहीं है, वो भी दुत्कार के भगा देगा। और तुम चले हो कमेंट करने। अगर मैं पीछे पड़ जाऊं तो फेक आईडी के ऊपर जेल भिजवा दूं, ये गारंटेड है। लेकिन मैं पीछे नहीं पड़ता। मैं मानता हूं बच्चे ही हैं, मूर्ख हैं तो क्या हुआ, है तो बच्चे। लेकिन ये थूथन उठा के इधर उधर कूड़ा सूंघना, ये अपना कर्म कीजिए, नालियों में घूमिए, नालियों के किनारे सोइए, जाके अपना कर्म करते रहिए। यहाँ क्यों आते हैं? ये बड़ी पवित्र स्थान है। यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं जो मुझ में अखंड विश्वास करते हैं। मेरा चैनल उनके लिए है, इन जीव जंतुओं के लिए नहीं है जो थूथन उठा कर घूमते हैं, उनके लिए नहीं। तो आज इतना ही। थैंक यू।
2 एडवेंचर मैंने तुम्हें सुना दिए और उनको भी सुना दिया जो बेवकूफ़ हैं।